हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर 12 का टॉपिक है पुली प्रॉब्लम्स। ओके, सो इससे पहले हमने लेक्चर्स में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन, वेज कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंबाइंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन इसको देखा था। और इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं ये हमने सीखा था। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए अब हम जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पुली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पुली प्रॉब्लम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मतलब माना जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, और पुली स्ट्रिंग भी इसको बोलते हैं, पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और उसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो पहले। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम से, फिर मैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और आपको क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम पहले देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ बेसिकली। तो आपको क्या निकालना है इसमें, बेसिकली आपको टेंशन निकालना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ मास। ठीक है, आपको दोनों मास की एक्सेलरेशन निकालनी है और आपको टेंशन निकालना है। टेंशन के बारे में मैंने बताया था आई थिंक सेकेंड लेक्चर में कि टेंशन यदि एक सिंगल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन आपका कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो एक ही टेंशन वैल्यू आपको इसमें आएगा। तो बेसिकली आपको A1, A2 और T ये 3 आपके पास वेरिएबल है और इस 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चाहो तो इसको पॉज करके इसको पहले आप ट्राई करो अपने पेन एंड पेपर पे, और जब आप ट्राई कर लो तो फिर मेरे सॉल्यूशन को आप चेक कर लो कि आपका आंसर मैच किया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन भी है कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2। तो क्या होगा, ये सिस्टम बेसिकली M1 ऐसे मूव करेगा और M2 ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मैं इसका फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा M2 है और ये हमारा M1 है। ठीक है, और M1 सपोज मैंने एज्यूम कर लिया A से ये मूव कर रहा है और ये ऊपर A से जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले A1 A2 मैंने जो एज्यूम किया है तो यहाँ दोनों की वैल्यू बराबर होगी, A होगी। मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली M1 नीचे A की तरफ से जा रहा होगा और M2 ऊपर A से जा रहा होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया A। ठीक है, और तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है और यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है। ठीक है, टेंशन मैंने बताया था इट इज़ ए पुलिंग फोर्स। अब आपको क्या करना है, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लगाना है, बेसिकली सेकेंड लॉ इक्वेशन। तो आप इस पे FBD बना दो सबसे पहले। तो ऊपर क्या लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स, और नीचे नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटी लग रही है। और इस दोनों फोर्स के कारण ही ये बॉडी मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी जो होगी ज़्यादा होगी टेंशन से, इसीलिए वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ मैंने एक्सेलरेशन A बना दिया। ऐसे में बात करूँ इस M2 का, तो M2 का भी आप डायग्राम बना सकते हो। M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो हमेशा टेंशन पुल करता है स्ट्रिंग, और नीचे M2G। ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेंशन ज़रूर ग्रेटर होगा इसके वेट से, तो ही ये ऊपर जा रहा है। अब हमने 2 डायग्राम बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम पे, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिख सकते हो, सेकेंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली। तो आप क्या लिखोगे, F = ma। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, M1G - T। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। और यहाँ नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन T - M2G और इक्वल्स टू M2 × A। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, आप इस दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन 1 + 2। तो अब जब ऐड करोगे तो टेंशन वैनिश हो जाएगा। तो M1 - M2 × G इक्वल्स टू M1 + M2 × A। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, M1 -
m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया था m1 m2। ये यदि ये m या फिर 2m इस तरह से रहता या फिर 2 kg 3 kg इस तरह से रहता तो क्वेश्चन काफ़ी स्पीड से बन जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। चलिए टेंशन को निकाल लेते हैं। तो एनी ऑफ द इक्वेशन में हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 2 में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन 2 से आया है m2g प्लस m2a। ठीक है, तो चलो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो m2g तो एज इट इज़ है प्लस m2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसको चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से m2g कॉमन ले लेता हूँ, मेरे को कॉमन दिख रहा है, प्लस तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा ये m2g इंटू डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 आएगा, और यहाँ m1 प्लस m2 माइनस प्लस m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ आप देख लो m2 कैंसिल हो गया और हमारा m1 दोनों ऐड हो गया, तो आपका आ जाएगा 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा टेंशन आ गया। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे आसान क्वेश्चन जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपने मन से ही ले लेता हूँ, कुछ डेटा मैं ले लेता हूँ, डमी डेटा। तो सपोज़ आपका ये एक मास है और एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है। ठीक है, ये सपोज़ मैंने ले लिया 2 kg और ये मैंने ले लिया 1 kg और ये मैंने ले लिया 4 kg। ठीक है, तो क्या करेगा सिस्टम, नीचे मूव करेगा। तो इसमें भी आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, फाइंड ए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 2 टेंशन आएगा, T1 एंड T2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और ये ऊपर और ये नीचे जा रहा होगा सिस्टम, सबकी एक्सेलेरेशन यही होगी। आपको A और T1 T2, यहाँ 3 वेरिएबल है, आपको इस 3 वेरिएबल A, T1 और T2 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको ट्राई करो पहले। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैंने पहला स्टेप क्या होगा, मैं इस पूरे को सिस्टम ले लूँगा। ठीक है, इस पूरे को सिस्टम लूँगा, तो यदि आप इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये तो टेंशन इंटरनल हो गया, तो सिर्फ ऊपर का T1 आएगा और ग्रेविटी दोनों पे लगेगा। तो ग्रेविटी मैं 50 लिख देता हूँ, 4 + 1 5, सो जी की वैल्यू मैं 10 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके कारण ये नीचे एक्सलेट हो रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गया 50 माइनस T1 इक्वल्स टू 5a। सो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब इस पर काफ़ी सिंपल है, इस पर डायरेक्टली आप देख लो, इस पर T1 ऊपर लग रहा है, तो इस पर इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हो। T1 माइनस ग्रेविटी इसकी 20 है, तो T1 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस दोनों के इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो 30 इक्वल्स टू 7a। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलेरेशन आ गया। तो हमने एक चीज़ हमारा निकल गया। अब इक्वेशन एक, इसमें से किसी भी इक्वेशन की मदद से आप T1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 + 2a, सो 2 × 30/7। थोड़ा सा स्पीड से मैं जा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो 20 + 60/7, तो 20 × 7 कितना हो गया, 140, सो 200/7। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारी 200/7। अब देखो T2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा 4 kg का। तो चलिए 4 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं।
तो 4 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अब इस पे T2 लग रहा है और इस पे ग्रेविटी लग रहा है 40 और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है A से, A की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो अब नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन F इक्वल्स टू एम में हमें सेकेंड लॉ लगाना है, तो 40 माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। तो T2 के वैल्यू आ गई 40 माइनस 4A। अब A की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो, A की वैल्यू हमने निकाला है 30/7, तो 40 माइनस 4 इंटू 30/7, तो आई थिंक 280 माइनस 34 जा 120/7, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ गया 160/7। तो ये हमारा आ गया T2 की वैल्यू और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चंस में देखता हूँ, भले थोड़ा एक और सिंपल ही मैं आपको दे देता हूँ इसके वेरिएशन, उसके बाद हम देखेंगे। तो सपोज़ आपका ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ पे पुली है और मैं ऐसे रैंडम कोई मास ले लेता हूँ, सपोज़ ये 1 kg है और ये हमारा 3 kg है और आपसे क्या पूछा है, फाइंड, इसको छोड़ दिया गया t = 0 पे सिस्टम को, तो क्या होगा, ये नीचे मूव करने लगेगा और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाने लगेगा। आपको निकालना है फाइंड A एंड टेंशन, A एंड T वैल्यू। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, काफ़ी सिंपल है ये। तो आप इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। तो इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है और ग्रेविटी 30 नीचे लग रहा है, तो इस पर हम इक्वेशन लगा देंगे 30 माइनस T इक्वल्स टू 3A, इक्वेशन 1। और इस पर सिर्फ टेंशन की मदद से ये मूव कर रहा है, तो टेंशन इक्वल्स टू 1 इंटू A। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो 30 इक्वल्स टू 4A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन की वैल्यू भी A ही हो जाएगी, तो 15/2 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूँ। ओके, तो 4 मैंने ले लिया। ये मेरे पास एक 4th क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे ही, ठीक है, आप इसको ट्राई करो। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। ठीक है, अब यहाँ आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ 2 पुली आ गई। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास, या फिर टेंशन भी आपसे पूछा हो सकता है, मगर टेंशन तो सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा। देखो 20 न्यूटन से खींचा गया है इसको, मतलब इस स्ट्रिंग को, मतलब हर एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में कितना टेंशन होगा, 20 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम ही बना देता हूँ। तो मैंने एक पुली बनाया और इस पुली से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन, और यहाँ हमने एक और पुली यहाँ अटैच कर दिया है और यहाँ पे हमने एक मास को लगा दिया है 2 kg का, और यहाँ पे ये से बंधा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऊपर A से जा रहा है। ठीक है, ये जो है पुली, या तो पुली ऊपर से A से जा रहा है या 2 kg, बात बराबर ही है। और इसकी वैल्यू आप देख लो, ये 20 न्यूटन है, तो हर जगह ये 20 ही होगा और ये भी 20 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 40 आ गई, क्योंकि मासलेस पुली है हमारा। अब देख लो इस पर, तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो। इसकी ग्रेविटी कितनी है, 20 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20/2, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आ गया आपका एक्सेलरेशन। आई थिंक मैंने सही किया है सब कुछ। हाँ सही किया है, 40 माइनस 20, दैट्स इट, सिंपल है। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। कितना क्वेश्चन होगा ये, हमने 4th किया था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। चलो आप इसको सॉल्व करो।
इसमें मैं वैल्यूज़ आपको दे देता हूँ वरना थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे m1 की वैल्यू देता हूँ। m1 की वैल्यू है 2 kg और m2 की वैल्यू है 1 kg और m3 की वैल्यू है 4 kg। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड, चलो सब कुछ निकाल दो, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो। सो फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, आपको दो स्ट्रिंग दिख रहा होगा, तो फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ 3 ब्लॉक्स। सारे ब्लॉक की इंडिविजुअल आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा आप इसको ट्राई करो पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं फिर से। तो मेरे पास एक ये ब्लॉक है और ये पुली है और इसकी मैं मास के साथ बना देता हूँ। ये 2 kg का है हमारा और इसके साथ एक पुली अटैच है। तो अब ध्यान से आप देखोगे यहाँ एक फिक्स्ड पुली है, मैंने बताया था 2 तरह के पुली होते हैं। एक फिक्स्ड पुली जिसकी जो कोई मूव नहीं करता है और एक है मूवेबल पुली जो मूव करता है। तो यहाँ पे ये 1 kg है और ये हमारा 3 kg है। ठीक है, ये दिया है ना, अच्छा ये 4 kg दिया है, तो ये मैं 4 kg कर लिया। अब देखो एक्सेलेरेशन आपको इंडिविजुअल निकालना है, तो सबसे मैं टेंशन लिख देता हूँ T1 और T1, ये टेंशन बराबर होगा और यहाँ पे T2। अब प्रयास करना है आपको वेरिएबल कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली दे सकते हैं यदि ये T1 है तो ये इसकी वैल्यू T1 + T1 2T1 हो जाएगी। तो मैं इसको 2T ही मान लेता हूँ और T1 को मैं T मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल रिड्यूस कर लिया बेसिकली। आपको भी यही अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको प्रयास करना है कि वेरिएबल हमारा कम से कम हो। ठीक है, अब चलिए अब एक्सेलेरेशन की बात आई तो हमने इसका एज्यूम कर लिया ये एक्सेलेरेशन नीचे जा रहा है A1 से। अब इसको आप A1 नहीं मानोगे क्योंकि यहाँ ये मूव कर रहा है, तो आपको इसको A2 मानना पड़ेगा क्योंकि हम इसको श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ ये यदि आप A3 मानते हो तो ये पुली भी सेम स्पीड से जाएगा तो A3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पुली कनेक्टेड है उससे, तो यदि ये 2 kg A3 से चलेगा तो ये पुली भी हमारा A3 से चलेगा। अब देखो यहाँ पे L1 L2 दो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है और यहाँ L3 और L4, तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है बेसिकली। तो आप यहाँ 2 स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा सकते हो। तो आप काउंट करो कितने आपके वेरिएबल है। आपके पास वेरिएबल है A1 A2 A3 और T, ये 4 वेरिएबल है। आपको 4 इक्वेशंस बनानी होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब 4 इक्वेशन कैसे आप बनाओगे, 2 स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की इक्वेशन जो कि मैंने एक ऑलरेडी यहाँ लगा दिया है A3 ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट से ही आया है, तो आपको L1 + L2 + C आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ आप L3 और L4 पे लगाओगे तो आपको एक रिलेशन आ जाएगा A1 A2 और A3 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग कांस्टेंट ही लगा लेते हैं। सो L3 + L4 = कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट और डिफरेंशिएटिंग इट, सो L3 डैश प्लस, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, L3 एंड L4 = कांस्टेंट, सो L3 डैश प्लस L4 डैश इज 0। ठीक है, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया और मेरे को L3 डैश वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है। एक्चुअली एक्सेलरेशन का रिलेशन है तो मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मैं डबल डैश लिखता हूँ। आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन बेसिकली लिखना है। मैंने ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन में मैंने बताया था ये सब चीज़ें, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगी। तो L3 डबल डैश मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग L3 स्ट्रिंग, तो A तो सेपरेट नहीं कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है तो हम -A2 लिखेंगे और हमारा ये भी अप्रोच कर रहा है तो हम -A3 लिखेंगे। तो ये हमारा L3 डबल डैश आ गया, प्लस L4 डबल डैश, ये हमारा अप्रोच कर रहा है तो -A3 लिखेंगे और ये हमारा सेपरेट कर रहा है तो +A1 लिखेंगे और इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, A1 = 2 और A1 = A2 + 2A3। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया।
हमने रिलेशन निकाल दिया A1, A2 और A3 में। ओके, अब हमें कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? हमें दिख रहे हैं 3 ब्लॉक्स। तो आपको 3 न्यूटन्स लॉ इक्वेशन मिल जाएगा। सबसे पहला तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है 2T बेसिकली। सो 2T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। सो मास है 2 टाइम्स A3। सो ये हमारा 2 टाइम्स A3, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, 2T इक्वल्स टू 2 टाइम्स A3। ठीक है, अब चलिए हम 1 kg पे लगा देते हैं। तो 1 kg पे आप देख लो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। आप चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना सकते हो 1 kg का। तो 1 kg पे ऊपर T लग रहा है और नीचे ग्रेविटी लग रहा है 10, और ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है A2 से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? T माइनस 10 इक्वल्स टू A2। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। अब चलो फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं, 4 kg पे लगा लेते हैं। तो 4 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर T लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है, और ये एक्सलेट नीचे कर रहा है A3 से आई थिंक, और A1 से, सॉरी, ये हमारा A1 से एक्सलेट कर रहा है। तो इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे 40 माइनस नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने 4 इक्वेशन हमने लिख दिया है। इस चारों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो आपको A1, A2, A3 और T3 ये चारों आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको एलिमिनेट कर लो। आप चाहो तो पहले टेंशन एलिमिनेट कर लो। तो टेंशन आप इस इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो। 3 + 4 आप इसको ऐड करोगे तो आप क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 4A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना लिया A1 और A2 में। ठीक है, और यदि मैं सेकेंड इक्वेशन में जो टेंशन की वैल्यू है उसको मैं यहाँ डाल दूँ तो आपको एक रिलेशन आ जाएगा A2 और A3 में। ठीक है, तो चलिए वो करते हैं। तो मैंने डायग्राम में बना दिया है। तो चलिए टेंशन वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू कितनी है? 2A3/2। तो 2A3/2 माइनस 10 इक्वल्स टू A2। ठीक है, तो हमारा आ गया 2A3/2 इक्वल्स टू A2 प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2A3 इक्वल्स टू 2A2 प्लस 20। ठीक है, तो आप देख लो आपका A3 और A2 में भी आपका एक रिलेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे? हम A1, A2 में रिलेशंस बना लेंगे। तो हमारे पास A1 की वैल्यू है, ये है A1 की वैल्यू हमारी ये है। तो इस वैल्यू को हम डाल देंगे इस हमारे न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा A2 और A3 में। तो हमारा, चलो ये इसको हम 5th इक्वेशन में बोल देता हूँ, और चलिए छठा इक्वेशन में बनाता हूँ। A1 की वैल्यू यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 30 इक्वल्स टू 4 टाइम्स A1 की वैल्यू कितनी है? A2 प्लस 2A3, A2 प्लस 2A3। ठीक है, एंड प्लस A2। तो चलिए A2 और A3 में आपका रिलेशन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 4A2 प्लस A2, सो 5A2 हो जाएगा। तो 5A2 प्लस 8A3 इक्वल्स टू 30। तो ये हमारा इक्वेशन 5 आ गया। अब 4 और 5 को मतलब 6 आ गया। तो 5 और 6 इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे? यहाँ आपको A3 दिख रहा होगा, 4A3। तो अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एक नया इक्वेशन लिख देता हूँ। तो ये हमारा 8A3, और मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो हो जाएगा, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 8A3 माइनस 8A2। ठीक है, और इक्वल्स टू 80। अब इस दोनों को आप ऐड कर दो, इस दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका A3 आपका सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपका 13A2 इक्वल्स टू माइनस 50 आ गया। ओके, मेरा पेज भी ख़त्म हो गया। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? -50/13।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब A2 की वैल्यू आपकी आ गई -50/13। इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दो तो आपकी इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दो तो आपको A3 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार A3 की वैल्यू आ गई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप इस इक्वेशन में A2 की वैल्यू डाल दो तो आपको A1 आ जाएगा, या फिर आप इस इक्वेशन में A2 और A3 की वैल्यू डाल दो तो आपको A1 आ जाएगा, और फिर टेंशन निकाल दो A3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आपको टेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लंबा सा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आई थिंक हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है। प्रॉब्लम्स तो वैसे हज़ारों हैं, सबको तो मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक और लास्ट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो चलो आप इसको ट्राई करो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जनरली इसमें लोग मिस्टेक करते हैं इस प्रॉब्लम में, बच्चे लोग। ओके, तो हमारा ये क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझ लो क्या है क्वेश्चन। हमारे पास ये जो है डेटा गिवन है, h की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो t = 0 पे क्या हो रहा है, बॉडी 2 इज़ रिलीज्ड। ओके, हमने 2 को छोड़ दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। हमारा ये मास हल्का मास है और ये 4 kg भारी है, तो 4 kg नीचे आएगा। 4m है एक्चुअली, kg नहीं है, तो 4m नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बॉडी 2 कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ न्यूटन्स लॉ लगा के हम एक्सेलरेशन पहले दोनों ब्लॉक की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। जेईई एडवांस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लोगों के लिए, इसको ट्राई करो। तो मैंने एक पुली बना लिया और मेरा एक मास मैंने बना लिया यहाँ पे, और यहाँ से मेरा एक मूवेबल पुली है और ये अटैच्ड है, और यहाँ पे 1 kg का मास है, और ये ओके ये 1 kg का मास नहीं है, ये मैं 1 और 2 नंबरिंग मैंने किया है। ये इसकी वैल्यू है 4 मास और इसकी m मास। ठीक है, ये 4m है और ये m है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये टेंशन हो गया हमारा, हर जगह मैंने टेंशन लगा दिया। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया ये ऊपर A से जा रहा है और A1 मैं बोल देता हूँ, और ये नीचे A2 से जा रहा है। मैंने A1 A2 वेरिएबल ले लिया। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा लेते हैं, L1 L2 और L3। तो क्या मैं लिखूँगा, L1 + L2 + L3 = कांस्टेंट। मैं 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए L1 लिखते हैं। ये तो 0 में है तो ये हमारा 0 रहेगा, और ये A1 से अप्रोच कर रहा है तो हमें इसे -A1 लिखना पड़ेगा, प्लस ये 0 है और ये हमारा ऑलरेडी सेपरेट हो रहा है तो इसको मैं A2 लिखूँगा, और ये भी सेपरेट हो रहा है, ये ऊपर सीलिंग पॉइंट 0 पे है तो हमने A2 लिखा = 0। तो हमारे पास A1 = 2A2 आ गया। तो इसको मैं सबसे अच्छा करता हूँ, A2 की वैल्यू में A ले लेता हूँ। A2 की वैल्यू में A ले लिया तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 2A आ गई। तो मैंने यहाँ पे A1 की वैल्यू 2A कर दिया और A2 की वैल्यू A कर दिया। ठीक है, तो इससे मेरा वेरिएबल कम हो गया और क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब हम न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लगाते हैं। तो इस m मास पे ऊपर टेंशन लग रहा है और ग्रेविटी mg लग रही है, तो ये ऊपर 2a से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, t - mg = 2ma। तो इक्वेशन नंबर 1। और यदि मैं 4m पे डायग्राम बना दूँ, 4m पे यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, ऊपर में 2 टाइम्स टेंशन लग रहा है और नीचे 4mg, और ये नीचे जा रहा है A से। तो मैं क्या लिखूँगा, 4mg - 2t = 4ma। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 2mg - t = 2ma। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब चलिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो ऐड कर दो दोनों को, तो आपको mg = 4ma आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई आपकी,
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/4, मतलब ये अराउंड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊपर जा रहा था और ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से नीचे, मतलब एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था। तो चलो मैं इसका एक बार और डायग्राम बना देता हूँ। ओके, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है और यहाँ पे मास रखा है m, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे मेरा मूवेबल पुली है जो कि ऐसे कनेक्टेड है और उसके साथ एक मास कनेक्टेड है 4m। ठीक है, अब एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है? ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? ये मास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसके बीच ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये h की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/5 मीटर। तो ये आपको 1/5 मीटर दी हुई है h की वैल्यू। अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा उतना ही टाइम में ये ऊपर जाएगा, तो वो आप पहले निकालो। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं? यही मिस्टेक करते हैं। आपसे ये पूछा है कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। लोग क्या करते हैं मिस्टेक? मैं मिस्टेक बताता हूँ जो कि आप भी करोगे यदि आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करोगे। तो ये 1/5 में पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। इनिशियल स्पीड 0 है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो 2.5 ओके 2.5 इंटू u तो 0 है, तो हाफ इंटू 2.5 को मैं 5/2 ले देता हूँ, 5/2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/25, तो टी की वैल्यू आ गई 2/5 सेकेंड। तो मतलब ये 0.4 सेकेंड में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 0.4 सेकेंड में ये कुछ ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, सो हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन 5 है और ये 2/5 होल स्क्वायर। तो देख लेता हूँ ये कितना ऊपर जा रहा है। तो 5/2 इंटू 4/25, सो 5 और ये 5 और ये 2, तो ये आ गया 2/5 मीटर, मतलब 2/5 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा। और आपको ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर का, जो कि गलत है। ओके, 40 सेंटीमीटर इज़ नॉट द आंसर। एक्चुअली होगा क्या, 0.4 सेकेंड के बाद ये तो यहाँ चला गया और ये हाइट भी ट्रेवल कर लिया 40 सेंटीमीटर, और सपोज ये यहाँ पे है। उसके बाद इसकी कुछ स्पीड होगी और उस स्पीड से ये जो टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग जो स्लैग कर जाएगा और ये ऊपर ऐसे जाके फिर वापस नीचे आएगा। तो उसकी स्पीड आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80, सो 5 इंटू 0.4, तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। अब आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हो, तो h डैश इक्वल्स टू ut, सो 2 इंटू, अच्छा आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर दोगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सो v 0 है और ये 4 हो गया, इक्वल्स टू -2 इंटू, अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगेगा तो 10 इंटू h। उससे पहले तो 5 लग रहा था एक्सेलरेशन, लेकिन अब ग्रेविटी लगेगी, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो h इक्वल्स टू 4/20, 4/20 मतलब 1/5 मीटर, मतलब वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो h मैक्स की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 40 + 20, सो करेक्ट आंसर इज 60 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये था लेक्चर हमारा पुली प्रॉब्लम्स में। आई थिंक अब आपको पुली प्रॉब्लम्स में आप कंफर्टेबल हो गए। आप थोड़ा और इसको प्रैक्टिस आपको करना है, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना बुक्स वगैरह से, या फिर हमारा ऐप है फिजिक्स फैक्टर ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो उसको कर सकते हो, या फिर फ्री असाइनमेंट्स आप गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हो लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर ग्रुप में, तो आपको इस पे बेस्ट असाइनमेंट्स फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वेज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।